हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे भाई? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते ना अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मोहित सर गुरुकुल में। साथियों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे, ठीक है? तो यार, दोस्त भी बहुत कमीने होते हैं ना। दोस्ती दोस्ती में पहले पैसे ले लेते हैं और फिर बाद में पैसे देते नहीं है। मतलब शुरू में तो यार 3 दिन के लिए पैसा चाहिए और मैं दे दूंगा। अब 3 दिन से हो गए 4 दिन, यार 4 दिन से पैसे नहीं आए। मैं भी परेशान हूँ। मैं सोच रहा यार चल खुद ही दे देगा, मैंने फोन ही नहीं करा। अब मैं तब से फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा है। मैसेज कहता है कि शाम को 8 बजे तक डाल दूंगा। 8 बजे कॉल करते तो स्विच ऑफ। 10 बजे करते हैं तो यार 10 बजे कॉल करे। सुबह उठ के, मैं कह सुबह तो उठाएगा फोन। सुबह मतलब फोन को एयरप्लेन मोड पे रखा है। व्हाट्सएप कॉल करी तो मिल गई, व्हाट्सएप कॉल करी, फोन एक बार पूरा रिंग हुआ, उठाया नहीं। दूसरी बार किया तो काट दिया, ना रिप्लाई करता है। मतलब पैसे लेते समय तो ऐसा लगता है जैसे कल शाम तक ही दे देगा भाई, फिर पैसे देता नहीं है। आप सोच रहे होंगे क्या कहानी सुना रहा हूं मेरे भाई। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, आप भी देखेंगे। तो इसी के चलते ये ब्याज शुरू हुआ। इसी के चलते क्या शुरू हुआ? ब्याज। तो साधारण ब्याज भी कुछ ऐसा ही शुरू हुआ। क्योंकि पहले समय में क्या था ना, यार दोस्त कोई भी होता था तो बस पैसे ले लेता था। यारी दोस्ती में आप भी पैसे दे देते थे। लेकिन क्या हुआ यार, ठीक है तो पैसे ले रहा है ना यार, तेरे पे भरोसा नहीं है तो फिर मेरा फोन नहीं उठाता है। क्या नहीं उठाता? मेरा फोन नहीं उठाता यार। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरे भाई? चलिए, तो यहां पे ध्यान से देखना। मैंने कहा कि यार तो फोन नहीं उठाता, पैसे वैसे के मामले में यार तो गड़बड़ करता है। यारी दोस्ती अपनी जगह है लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। वो कहता है यार ठीक है, फिर क्या करे? मैं कहने लगा भाई यार ठीक है, तू 1 महीने पैसे रख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने रख दे, 1 साल रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। पर तू मुझे ना उस पर यार 2% ब्याज दे दिए यार, मतलब थोड़ा सा मुझे भी हो जाए कि हाँ यार मेरा भी फायदा हो रहा है। कह रहा है यार ऐसे कैसे? मैं कहा यार 100 रुपए पे 2 रुपए दे दिए 1 साल में, क्या दिक्कत है तुझे? 1 साल तक पैसे भी तो रहेंगे ना तेरे पास। वो सोचता है यार ठीक है कोई नहीं, 2 रुपए देख लेंगे, 2 रुपए में क्या दिक्कत है। तो भैया 100 रुपए पे 2 रुपए मिल गए उसको। 1000 रुपए वही 20 रुपए दे देता। अगर मान लो वही 1000 रुपए 2 साल के लिए रखेगा तो भाई 20 का दुगना 40 दे दियो। 1000 अगर 3 साल के लिए रखेगा, अरे यार क्या जा रहा है, 60 रुपए दे दियो। समझ रहे हो ना? बहुत सिंपल सा फंडा है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। तो ये जो साधारण ब्याज है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये यहां से शुरू हुआ। समझ गए ना कैसे शुरू हुआ? अब मैं आपकी क्लास में लेट नहीं आया, मेरे दोस्त ने मुझे लेट करा दिया भाई। पैसा नहीं दे रहा, मैंने कब से कॉल करा रखा, मतलब मैंने 4 दिन से कॉल करा रखा उसके पास। मैंने कहा भाई पैसे दे देगा क्या? कहले हाँ भाई दे दूंगा। यार परेशान क्यों हो रहा है? दे नहीं रहा है भाई। तो मेरे को तो फिर कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता। चलिए शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये यारी दोस्ती वाला ब्याज है। ये क्या है? यारी दोस्ती वाला ब्याज है भाई। आप कहोगे यारी दोस्ती वाला ब्याज कैसे है सर? यारी दोस्ती में कौन ब्याज लेता? मैंने कहा भाई तुम भी लोगे। जिस दिन तुम्हें नहीं देगा ना उस दिन तुम भी लोगे, ठीक है? तो ये यारी दोस्ती वाला ब्याज है। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। समझ लेना मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट। मैंने उसका बताया कि यार सिंपल सी बात है, देख मेरी बात सुन। तू पैसे चाहे कितने भी साल के लिए ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात सुन ले बस मेरी। मैंने कहा भाई ये ऐसे काम चलेगा नहीं, आदमी परेशान बहुत ज्यादा कर रहा है। तो मैंने इससे सिंपल सी बात समझाई कि भाई तुझे पैसे देने होंगे, मुझे कुछ कुछ पैसा देना होगा ताकि मेरा भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। क्या हो जाए? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट लॉस से याद आया यार, तुमने चैप्टर तो पढ़ लिया ना, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या भाई? प्रॉफिट एंड लॉस तो पढ़ लिया ना। तो यहां पे बात प्रॉफिट की आई। कहां की आई? प्रॉफिट की आई। जब मैंने किसी को पैसा दिया यार, उसने वापस में मुझे कुछ दिया भी नहीं और पैसे भी मुझे समय से नहीं देता।
एक दिन की जगह 2 दिन, 2 दिन की जगह 5 दिन, पता चले साल भर हो गया, पैसा ही नहीं आया। तो यहां पे मेरी बात उसे समझ नहीं आई। फिर मैंने उस पर कुछ पैसा लेने की सोची। मैंने उससे क्या सोचा कि कुछ प्रॉफिट हो जाए बस किसी तरीके से। तो वो जो प्रॉफिट शब्द है, वो जो लाभ शब्द है, वो लाभ, वो प्रॉफिट ही कहलाया यहां पे ब्याज। क्या कहलाया? ब्याज। अब इसको मैंने साधारण क्यों बोला? मैंने साधारण से इसलिए बोला, मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, तू जितने भी पैसे लेगा बस उसका 2% दे दियो। अगर मान लो मुझे लगा ये ज्यादा पैसे ले रहा है और मोटी पार्टी है, तो मैंने कहा यार 10% दे दियो यार ब्याज, तेरा क्या जा रहा है यार भाई, मेरा भी खर्चा पानी निकल जाएगा, ऐसे करके। समझ रहे हो ना? तो जैसा मुंह वैसा ब्याज की दर। समझ रहे हो? तो 100 रुपए पे अगर मैंने कहा भाई 2 रुपए का ब्याज लूंगा, 1000 पे 20 का लूंगा, 10,000 पे 200 का लूंगा, समझ गए ना? 2% लूंगा। तो साधारण क्यों है भाई? ये साधारण क्यों है? साधारण इसलिए है क्योंकि जो पैसा मैं दे रहा हूं, जो पैसा मैं दे रहा हूं, चाहे वो 1000 रुपए है, चाहे वो 10,000 है, या वो 1,00,000 है, बस उसके ऊपर ही मैं ब्याज लूंगा। यानी कि 1000 का 2% लूंगा, 100 का 2% लूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे 100 का 2% 2 रुपए हुआ और उसने 1 साल तक मुझे पैसा नहीं चुकाया, तो पैसे कितने हो गए उसके पास मेरे? 100 रुपए तो वो हो गए, 2 रुपए ब्याज हो गया, 102 रुपया हो गए। तो मेरे भाई 102 पता क्या है? वो शब्द कहलाया इसके अंदर मिश्र धन। क्या कहलाया? मिश्र धन। यानी कि जो पैसा मैंने उसे उधार दिया वो तो हुआ मूल पैसा, जिसको हमने मूल के साथ जोड़ दिया धन, है ना? कुछ तो समझना पड़ेगा ना भाई, क्या नाम रखे उसका? तो हमने क्या रखा भाई, देखो ये मेरी मूल राशि है, मूल राशि, या तो मूल राशि कह दीजिए, या फिर मूल और धन तो जानते हो, तो मूल धन कह दिया भाई। यानी कि भाई जो पैसा तुम मुझसे उधार ले रहे हो वो पैसा हुआ मूल धन, मूल राशि, और उसके ऊपर जो ब्याज दे रहे हो, जो 2 रुपए का ब्याज दे रहे हो, वो हुआ साधारण ब्याज। साधारण क्यों हुआ? क्योंकि वो सीधे मूलधन से मिल रहा है। वो पैसा मुझे किससे मिल रहा है? उस 100 रुपए पर, उस 1000 रुपए पर, उस 10,000 रुपए पर मिल रहा है। समझ में? तो क्या कहलाया? साधारण ब्याज कहलाया। और वो ब्याज जब मैंने उस मूल धन के साथ जोड़ लिया, यानी कि उस मूल राशि के साथ जोड़ दिया वो ब्याज, तो क्या बन गया? मूल धन प्लस में ब्याज। क्या बन गया? मिश्रण बन गया, एक मिश्रण सा। तो इसे कुछ नाम तो देना पड़ेगा, तो मिश्र मतलब उसके साथ जोड़ दिया धन, तो बन गया मिश्र धन। सिंपल है बात, समझ में आ रही? हाँ या ना? अरे बताइए, हर एक वर्ड का मतलब क्लियर हो रहा है? इनका जन्म समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे हुआ? तो मेरे भाई यहां पे प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, उसमें PLE होता है, ठीक है ना? प्रिंसिपल यानी कि मूल, जो मैंने दिया मूल, जो मैंने दिया मूल, और उसके साथ धन जोड़ दिया। मतलब मूल मतलब मूल राशि, ओरिजिनल राशि, उसके साथ धन शब्द इसलिए जोड़ दिया क्योंकि वो पैसा है, तो मूल धन बन गया। मूलधन क्या होता है भाई? उधार ली गई राशि होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? आप कहेंगे सर उधार ली गई राशि, उधार ली या दी गई राशि। उधार ली या दी गई राशि क्या कहलाता है? आप कहेंगे सर प्रिंसिपल कहलाता है ना? मूल राशि कहलाता है। इसे हम सम भी कहते हैं, इंग्लिश में सम, मूल राशि सम, SUM। इसे हम SUM के नाम से भी जानते हैं, मूल राशि, ठीक है ना?
मूल राशि सम, SUM, सिंपल है, वेरी सिंपल है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रॉफिट कमाने का मौका। भाई साहब मैंने तुम्हें दिया इतना पैसा उधार, अब मैं लूंगा इस पे प्रॉफिट, लाभ। तो वो प्रॉफिट क्या कहलाया? वो प्रॉफिट क्या कहलाया? वो कहलाया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट ही लिखिए, खाली इंटरेस्ट, ठीक है। और चाहो तो साधारण ब्याज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज को भी बता देते हैं, मैंने बता भी दिया। सिंपल इंटरेस्ट इसको क्यों बोला गया? एकदम साधारण सा ब्याज है। मेरा यार दोस्त है भाई, मेरे यार दोस्त में यार ज्यादा तो उसका काट नहीं सकते ना, दोस्ती का भी ध्यान रखना है, कल वही तो काम आएगा। कल मुझे पैसे की जरूरत होगी तो उससे पैसे लेने पड़ेंगे। तो साधारण शब्द इसलिए जोड़ा जा रहा है इसमें क्योंकि भाई ये देखो, ये ब्याज ना केवल उस पैसे पे लग रहा है जो पैसा आप मेरे से ले रहे हो, यानी कि सिंपल है, साधारण है, एकदम साधारण सी राशि में आपसे ले रहा हूं, बस 2 रुपए दे देना यार, 4 रुपए दे देना, 5 रुपए, मतलब इस मूलधन पे लगने वाला जो ब्याज है जिसे हमने बोला साधारण ब्याज, ठीक है भैया, साधारण ब्याज। समझ गए बाबू क्या मैंने बोला? साधारण ब्याज होता है जो मूलधन है या मूल राशि है जो आपने किसी को उधार दी है या किसी से उधार ली है, उस राशि पर लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है? वो हमारा राशि पर लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है? उधार ली या दी गई राशि पर लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है? सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। बोलो हाँ या ना? अरे मर जाएगी मेरे हाथ से किसी की घरवाली। देखो भाई आगे बढ़िए। अब जब मेरे पास मूल राशि है, यानी कि मूलधन है, मेरे पास वो प्रॉफिट है, वो ब्याज है जो मुझे उससे मिल रहा है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मूलधन प्लस में ब्याज, तो दोनों का मिश्रण, यानी कि मिश्र, मिश्रण मतलब मिश्र, और मनी मतलब धन, तो मिश्र धन बन गया, काम हो गया काम। तो अमाउंट कहलाया, क्या कहलाया? अमाउंट। अमाउंट जिसे बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो चीजों से मिलके बना, मिश्रण है भाई, दो चीजों का, उस धन का, उस पैसे का मिश्रण है जिसमें ये वाला धन और ये वाला धन जोड़ा गया, यानी कि मूलधन प्लस में ब्याज क्या बन गया मेरे भाई? क्लियर है? तो इसके लिए हमने फिर क्या बनाया? एक रिलेशन सा बना दिया भाई। अमाउंट हो जाता है, अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। बोलिए कहानी समझ में आ रही है कुछ? अरे ऐसा तो ना लग रहा कि किताब पढ़ रहे, ऐसा लग रहा होगा जैसे पहली बार मैं ही साधारण ब्याज बना रहा हूं।
क्या भाई, जीवन में ऐसी अनुभूति करा दूंगा मैथ की कि ऐसा लगेगा जैसे मैथ तुमने बनाया है। तुम्हारे लिए मैथ नहीं बनाई गई, तुमने ही उस मैथ को बनाया है। समझ आ रही है बात मेरे भाई? ऐसा नहीं लग रहा होगा कि तुम कोई ये चैप्टर पढ़ रहे, ऐसा लग रहा होगा कि मेरे भाई चैप्टर में बनाने जा रहा हूं। ऐसा ही कराऊंगा मेरे भाई, ऐसा ही कराऊंगा। अब देखो, मैंने किसी को दिया भाई पैसा, उससे मिला प्रॉफिट यानी कि ब्याज, फिर मैंने उसको मिला दिया। सिंपल बात थी। मान लो किसी ने 1 साल के लिए लिया होता तो चीजें आसान हो जाती। लेकिन अगर कोई भाई ज्यादा ही खतरनाक आदमी है, मेरा दोस्त बड़े खतरनाक लेवल का है, उसने मुझसे पैसा लिया 1 साल के लिए लेकिन दे नहीं रहा है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, पैसा लेकर गया, उसके बाद वापस ही नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ना बात को? तो यहां पे फिर क्या होता है, मुझे भी उसको निकालना पड़ेगा भाई। तो कुछ तरीके हमें चाहिए होंगे जिससे मैं अपना ब्याज निकाल पाऊं और सीधे सीधे निकाल पाऊं। ठीक है, तो आइए कुछ तरीके को समझते हैं। वो तरीकों से क्या हम लोग कोई ट्रिक बना सकते, कोई फॉर्मूला या सूत्र विधि का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए उस चीज को समझते हैं मेरे भाई। देखो इधर ध्यान से, मान लो मेरा दोस्त है, वो 1000 रुपए लेकर गया। मान लो मेरा दोस्त है जो 1000 रुपए लेकर गया है। ठीक है भाई, मेरा दोस्त 1000 रुपए लेकर गया मुझसे, 1000 रुपए लेकर गया भाई। कहता था कि भाई यार 10% पे ब्याज दे दूंगा, मोटी पार्टी है। मुझे भी बढ़िया लगा भाई, कह ले जा भाई, कोई दिक्कत ना है, बस तेरे से ही तो मेरा घर चलेगा। अब समय क्या लगा भाई, ठीक है मैं दे दूंगा तुझे 3 साल में, 3 वर्ष में लौटा दूंगा। मैंने कहा ठीक है यार, वैसे ज्यादा समय नहीं हो जाएगा? कोई नहीं यार, तेरे को तो प्रॉफिट मिल ही रहा है, तू क्यों टेंशन ले रहा भाई? मैंने कहा ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। अब ऐसे होता है, मान लो भाई आपने किसी को 1000 रुपए दे दिए। कितने दे दिए भैया? आपने दे दिए 1000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैंने 1000 रुपए दे दिए। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ब्याज लूंगा। कौन सा ब्याज लूंगा? साधारण ब्याज लूंगा। क्या लूंगा? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट में SI। ठीक है, SI रहेगा ना याद, सिंपल इंटरेस्ट। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? SI बोलेंगे सर। अब ध्यान से समझिए बेटा, वो मेरे से 1000 रुपए लेकर गया और पहले साल की बात है, पहले साल की, पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो किस दर से मिलेगा? आप कहोगे एट द रेट ऑफ 10%। एट द रेट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? एट द रेट ऑफ 10% हो गया भाई। तो 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना होता है? आप कहोगे 100 रुपए होता है भाई। बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैंने हिसाब लगाया भाई, ये 100 रुपए देगा मुझे 1 साल के बाद। ठीक है, मैंने भी घर वाली को बोल दिया, कभी मैं इधर उधर हो जाऊं 100 रुपए याद दिला दिया उस भाई को, 100 रुपए लेने उससे। ठीक है भैया, अगले साल फिर कितने देगा? 10% ब्याज के हिसाब से भाई, वही 10% लूंगा मैं तो इसका। तो कितना मिलेगा? आप कहोगे सर 100 रुपए मिलेगा। अगली बार फिर 10%, क्योंकि तीसरे साल की बात है भाई, तीसरे साल फिर क्या मिलेगा? 100 रुपए मिलेगा। बात सही है भाई, बात तो सही है। तो फिर मैंने हिसाब लगाया भाई, टोटल ब्याज मुझे कितना मिला? तो टोटल मुझे कितना मिला? कुल ब्याज, टोटल SI। आप कहोगे सर 100 रुपए पहले साल मिला, 100 रुपए दूसरे साल, 100 रुपए तीसरे साल, तो कितने रुपए मिल गए? आप कहोगे सर 300 रुपए मिल गए। मोटा मोटा सा 300 रुपए का ब्याज मिल गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो मूलधन होता है वो फिक्स होता है, वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता। को किताब वाली भाषा में मत समझिए कि कभी नहीं बदलता। अरे भाई ना, जब आप किसी को पैसे देते हो वो दोबारा तुम्हारा मुंह देखने नहीं आता, क्योंकि वो ले गया भाई।
अब उसे पता वो दोबारा तुम्हें दिखाई दिया तो तुम्हें उसे पैसे देने पड़ेंगे, वो भी ब्याज। एक बार तो वो गया ना लेके, फिर मेरे की तरह फोन ना उठाएगा वो, जैसे मैं फोन कर रहा मेरा फोन ना उठा रहा, ऐसे ही मेरा फोन भी नहीं उठाता वो आदमी, तो भैया वो फोन ना उठाए फिर। तो ये जो पैसा है ना, एक बार गया तो गया, दोबारा नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारा दोस्त अगर खतरनाक है तो वो कहेगा यार देख 1000 रुपए तो तेरे आ ही रहे ना मेरे पास, 2000 और दे दे यार, सीधे 3000 हो जाएंगे, 3000 के ऊपर दे दूंगा ब्याज, क्यों टेंशन ले रहा, क्या ना भाई मैं ना दूं, तेरे तो पहले वाला ही नहीं आया हिसाब। कह रहा है अरे यार देख ले 2000 रुपए की तो बात है, चल तू रेट उसकी अलग लगा लिए, 2000 रुपए दे दे यार, उसका 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 ब्याज तो चल चल 5% ले लिए। कह रहे यार ये तो गलत है ना, मैंने 1000 रुपए दिए थे तुझे तो 10%, अब 2000 रुपए ले रहा है तो 5%। तो भैया ऐसा भी हो सकता है, ये जीवन में सच नहीं है कि हमेशा मूलधन एक जैसा होगा, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने पैसा तुमसे कितनी बार लिया है। अगर एक बार लिया तो सिंपल, ये हमेशा के लिए एक जैसा है। मान लो वो अगली बार फिर आया, कहने लगा यार देख तेरे 1000 रुपए तो है ही, तेरी भाभी बीमार हो गई और भाई 2000 की जरूरत है, अब बता भाई कैसे करेगा। कह रहा है यार पहले वाला ही नहीं आया तेरा, तो पहले वाले नहीं आ रहे, इतने अलार्म बजे फट। तो भैया 1000 रुपए सेट हो गए, अब हुआ 2000 का मामला। 2000 रुपए के ऊपर अगर मैं बात करूं, 2000 रुपए पे मान लो उसने कोई अलग रेट से ब्याज दिया, 20%, 10%, कुछ भी हो सकता है। अगली बार फिर वो आ गया, मान लीजिए कहना यार बेटे की फीस जमा नहीं हुई है यार, 6000 रुपए फीस जाएगी, तो तुम्हारा तो दिमाग खराब हो जाएगा, तुम समझ जाओगे ये पैसा देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करे। अब सामने वाला गिड़गिड़ाएगा, भाई कसम देगा, अपने बेटे की कसम खाएगा, तो तुम्हें देने पड़ेंगे, भले ही तुम्हें उस 6000 पे 4% ब्याज देना पड़े, 5% ब्याज देना पड़े, देना पड़े। ठीक है भैया, आप उसे कह दो यार चल 4% दे दिए, लेकिन यार पैसा दे दिए ऐसे करके, तो ऐसा समझ लीजिए। ये प्रैक्टिकली जो चीज मैं समझा रहा हूं, तो मूलधन कब फिक्स होता है, जब आप किसी को एक बार पैसा देते हो, दोबारा नहीं देते हो। ठीक है, अब कितने समय के लिए देते हो, तो आपने मान लीजिए 3 साल तक के लिए दिए, तो पहले साल रेट 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%, यानी कि हमारी जो रेट है वो भी फिक्स है, वो भी फिक्स है, यानी कि हर बार के लिए मेरी रेट क्या है, फिक्स है। समझ आ रही बात, 10%, 10%, 10%। तो आइए इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। मैं बैठ गया भाई, मैंने बिठा लिया भाई एक पढ़ा लिखा बंदा, मैंने एक पढ़ा लिखा बंदा बढ़ा दिया। मैंने कहा यार एक बात बता यार, कुछ जुगाड़ नहीं है, जैसे मैं ना ऐसे ऐसे जोड़ने का जो सोचता हूं हर बार, यार 100 रुपए आएगा पहले साल, 100 रुपए आएगा दूसरे साल, 100 रुपए आएगा तीसरे, कुछ ऐसा जुगाड़ नहीं जिससे मैं एक बार ही निकाल दूं। कह रहा हाँ भाई है जुगाड़, देख तुम मैं बता रहा हूं, ये तेरा फिक्स है, हाँ जी भाई ये फिक्स है, और जब 10% ले रहा था तो 10% इसी का ले रहा था ना। मैंने कहा हाँ भाई 1000 गुणा में 10 ले रहा था, 1000 गुणा में 10, यानी कि रेट 1000 गुणा में 10। और कितनी बार मैंने ऐसा लिया, एक बार, दो बार, 3 बार, तो ये हुआ समय। टोटल कितना समय हुआ भाई, 3 हो गया, जितना भी समय हो गया वो हो गया। समय कितनी बार का हुआ वो देख लेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब बटे में 100 क्यों आता है, बटे में 100 आता है भाई प्रतिशत की वजह से। देखो भाई 1000 का 10%, 1000 गुना 10 बटे 100, फिर अगली बार क्या किया 1000 गुना में 10 बटे में 100, फिर अगली बार क्या किया 1000 गुना में 10 बटे में 100। तो हर जगह क्या था 1000 गुना में 10 और बटे में 100, ये हर बार था। तो 1000 गुना में 10 बटे में 100 हर बार था। और ये कितनी बार था, ये कितनी बार था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना भी समय होगा। तो ये फॉर्मूला बन गया भैया। मैं कह लगा मतलब ये ठीक है भाई, ये जुगाड़ सा सही लग रहा मुझे। तो ये बना भाई हमारा सूत्र। क्या बन गया मेरे भैया, आप कहोगे सूत्र बन गया, सूत्र बन गया भाई, ये बन गया सूत्र। ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई।
इसी सूत्र को लिखा जा सकता है इस तरीके से, SI, इस P को इसके नीचे लेके आ जाओ, बराबर में RT और बटे में 100। इस सूत्र को मैंने इस तरीके से लिख दिया, इस सूत्र को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आप कहोगे सर ऐसे क्यों लिख दिया आपने, है ना सर आपने ऐसे क्यों लिख दिया। मैंने कहा मेरी बात समझना, अगर हमारा मूलधन 100 रुपए है, अगर हमारा मूलधन 100 रुपए है तो हमारा ब्याज होगा दर गुणा समय। याद रखना ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, यदि हमारा मूलधन 100 है तो मेरा ब्याज होगा दर गुणा समय। समझ रहे हैं बाबू भैया, आप कहोगे बिल्कुल समझ रहे हैं, आप कहोगे बिल्कुल समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कोई समस्या नहीं है। तो ये हो गया मेरे भाई केस फर्स्ट, ये वाला केस कैटेगरी फर्स्ट में आ गया। बताओ यहां तक कोई डाउट, इस फॉर्मूले का बर्थडे कैसे हुआ समझ में आ गया, तो बर्थडे ऑफ द फॉर्मूला। अब आ गया केस नंबर 2, अब आ गया भाई केस नंबर 2। अब मेरा लालच बढ़ गया, जिस दिन इसने मुझे पैसा देना शुरू किया उस दिन मेरा लालच बढ़ गया। अब मैंने काम धंधा छोड़ दिया और मैं देने लगा पैसा ब्याज पे। कैसे देने लगा, पैसा ब्याज पे देने लगा। तो समझ लो कैसे देने लगा। भाई साहब मैंने किसी को 1000 रुपए दिया, कितने दिए, 1000 रुपए दिए भाई, समझिएगा कैसे दिए, साधारण ब्याज पे दिए, वो भी दोस्त ही था। लेकिन दोस्त का ही दोस्त काटता है आजकल, किसका, दोस्त ही दोस्त का काटता है, जानते हैं ना, ठीक है, दोस्त ही दोस्त का काटता है। पता चले मेरा ही दोस्त मेरे ही गाड़ी से मेरे ही वाली को घुमा रहा है तो काटता है, ऐसा होता है। अरे यार तेरी बाइक चाहिए, देख रहे कहां जा रहा है, अरे यार तेरी भाभी से मिलने, पता नहीं था कि वो भाभी उसकी भी वही है जिसको मैं भाभी बोलता हूं। भाई मसला बहुत गंभीर चल रहा है। अब यहां पे सुनिएगा, इसका जो है ना लालच बढ़ गया। मान लीजिए मेरा लालच बढ़ गया, इसने पैसे दिए, जैसे ही पैसे दिए मेरा तो लालच 7वें आसमान पे। क्या, मैंने पहले साल उसे कहा भाई 5% ब्याज दूंगा, 5%, 5%। ठीक है भाई 5% लोगे तो ले लो भाई, 500 रुपए हो जाएंगे। कह रहा भाई बात सुन ले, दूसरे साल 10% लूंगा, जो ना पैसा दिया मेरा, जो मेरा पैसा ना दिया ना तो 10% लूंगा। कहता यार ठीक है यार 100 रुपए ले लियो, ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा जो तीसरे साल हो गया ना मामला, अब तू देख ले फिर भाई, मतलब जैसे जैसे तू लेट करेगा वैसे वैसे मैं रेट बढ़ा दूंगा। अगली बार रेट जो है 5 की मल्टीपल बढ़ा दूंगा, यानी कि 15% हो जाएगी, यानी कि 150 रुपए ब्याज हो जाएगा। समझ आई बात, चलिए भाई ये बात समझ में आ गई। तो भाई वो समझ गया भाई ये आदमी अब रुकने वाला ना है, अगले बार दिया तो भाई 20% रेट हो जाएगी, फिर 25% रेट बढ़ाता जा रहा है आदमी। और जरूरी नहीं कि 5 के मल्टीपल के हिसाब से बढ़ेगी, हो सकता है 5 बढ़े, यहां पे 7% हो, यहां पे 9%। मेरे कहने का मतलब है कि रेट अलग अलग है। बताइए भाई, इसमें जो रेट है वो R1 है, इसमें जो रेट है वो R2 है, इसमें जो रेट है वो R3 है। क्लियर है? तो आइए फिर इसके लिए सूत्र विधि क्या होगी। तो भैया सूत्र विधि ये होगी, मैंने लेना था ब्याज और पैसा दे रखा मैंने फिक्स, मैंने भाई उसको 1000 रुपए दे रखे, यानी कि मूलधन मेरा फिक्स हो गया, मूलधन मेरा फिक्स हो गया। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे एक समस्या आ गई, यहां पे एक समस्या आ गई। क्या आ गई, हर बार के लिए रेट अलग है, हर बार के लिए रेट अलग है। यानी कि मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर मैं पहली साल की बात करूंगा तो सोचिए मूलधन गुणा में दर बटे में 100, PR1 बटे में 100। अगली बार क्या होगा, प्लस में PR2 बटे में 100। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूं, PR1 बटे में 100,
PR2/100, PR3/100। अगर ये आगे तक चलता तो मैं ऐसे ही करता रहता, हाँ या ना? अगर ये आगे तक चलता तो ऐसे ही करता रहता, बोलो हाँ या ना? समझ गए? आगे तक चलता रहता। अब मेरा यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया सर, आखिर ये कितनी बार चलता रहता? कितनी बार, कितने साल के लिए आपने पैसा दिया है? मान लो 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो ऐसे मत कर देना कि गुना में टी कर दोगे, ना भाई ना, लल्ला ऐसा मत कर देना कि गुना में टी कर दो, गड़बड़ हो जाएगा मामला। भाई साहब ये जो पैसा है ये 1 साल का है, ये 1 साल का, ये 1 साल का। तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया R1 प्लस में R2 प्लस में R3, और ऐसे ही चलते रहिए बाबू, और बटे में 100 कर दीजिए, बटे में 100 कर दीजिए। तो एक नया फॉर्मूला क्रिएट हो गया बाबू, एक नया बर्थडे क्रिएट हो गया। ये बर्थडे आ गया भाई साहब, ये आ गया बर्थडे, ये आ गया बर्थडे। बोलिए समझ में आ गई बात, हाँ या ना? अगर हमारी दर हर साल के लिए अलग अलग है, इस साल के लिए रेट हमारी अलग है, इस साल के लिए रेट हमारी अलग है, इस साल के लिए रेट अलग है, तो हम केवल क्या काम करते हैं? सिर्फ हम केवल ये करते हैं कि हम अपने रेट को जोड़ देते हैं। देखो हमारा टोटल ब्याज कितना आया आपको, कि टोटल ब्याज आया सर, टोटल SI आया सर 300 रुपया। कितना आया? 300 रुपया। अगर मैं इसे डायरेक्ट निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा? 5 और 10 15 और 15 30, तो 1000 का 30% देखो क्या होगा आपको? 1000 का 30% 300 होगा, सीधा डायरेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, इसमें डायरेक्ट कैसे निकला भाई? मूलधन गुना में दर, और कितने साल के लिए था भाई? 1 साल, 2 साल, 3 साल, है ना? तो टोटल हमने देखा, इसके लिए फॉर्मूला कैसे बना? मूलधन गुना दर बटे 100 प्लस मूलधन गुना दर बटे 100। मतलब हर बार एक जैसा था, तो कितनी बार एक जैसा था? 3 बार, क्योंकि 3 साल थी। 4 बार तो 4 साल थी, तो गुना में, इसलिए टी आ गया। समझ गए? ये बात समझ में आ गई? बोलिए एक बार हाँ या ना। बताइए बताइए, बात समझ में आ गई हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं और केस नंबर 3 पे चलता हूं। केस नंबर 3 समझते हैं, केस नंबर 3 समझते हैं। ठीक है, केस नंबर 3 में क्या है? मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मेरा सिस्टम थोड़ा अलग हो गया इस बार। मैंने किसी को 1000 रुपए दिया, मैंने किसी को 1000 रुपए दिया, और जो पैसा दिया वो अलग समय और अलग दर के लिए दिया। समझिए कैसे, ये सवाल भी आप पढ़ते हो, आज समझ लीजिए। मान लो मैंने R1 और T1, मैंने पैसा दिया एट द रेट ऑफ 10% फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, राइट? तो इसका 10% कितना होगा? आप कहेंगे सर 100 रुपया होगा। फिर अगली बार मैंने जब दिया तो मैंने भाई जो पैसा था ना मेरा, वो कितने साल के लिए था? तो हो सकता है वो 2 साल के लिए, वो 3 साल के लिए, लेकिन रेट अलग थी। आगे का जो समय था, आगे आने वाला जो समय था, 1 साल के बाद का समय, मैंने कहा भाई मैं 20% लूंगा। अरे भैया इनको ये नहीं पता, मैं क्लास में रहता हूं, क्यों कॉल करते हैं? 1 मिनट रुको ना, जरा इनको सेट करूं पहले। देखिए अब यहां पे बात समझ में आ गई। अब मैंने ये पैसा, मान लो भाई, जरूरी नहीं है कि 2 साल होगा, 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी, पर मैं 2 ही ले रहा हूं। ठीक है, मैंने दिया भाई 2 साल के लिए।
अब मैंने अगली बार जो पैसा था ना, अगले समय के लिए जो पैसा था, मान लो 1 साल 2 साल, अब आगे मान लो 5 साल के लिए या 3 साल के लिए या 4 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस पैसे को दे दिया मान लीजिए 30% के लिए, ठीक है भाई। मान लो 5 साल के लिए, कोई ये ना सोच ले कि 1 2 3 नंबरिंग है, ऐसे ना कुछ सोच ले, ठीक है। समझ लो ये टोटल समय अलग अलग है। ये 1 साल के लिए पैसा जा रहा है, ये इस रेट पे 2 साल के लिए जा रहा है, और ये टोटल 8 साल के लिए पैसा जा रहा है। टोटल कितने साल के लिए जा रहा है पैसा? टाइम है 8 वर्ष, लेकिन 8 वर्ष में भी किस तरीके से है आप समझ सकते हैं, ठीक है भैया। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे 20 दूनी 40, इसका 40% होता है, आप कहोगे सर 400 रुपया, 5 दिए 15, यानी कि इसका 150% कितना होगा? आप कहेंगे सर 150%, ये तो कहानी बदल जाएगी। सर इसका 150% तो इससे भी ज्यादा हो जाएगा, 1500 रुपए। बताइए 1500 रुपए हो जाएगा, हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की? अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई टोटल एसआई कितना मिला, आपसे पूछता हूं टोटल एसआई कितना मिला? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, टोटल एसआई हो जाएगा। देखो 1500 और 1500 यानी कि तो 1500 और 500 मतलब 2000 रुपया, 2000 रुपये ब्याज मिला। तो यहां से बर्थडे बनाते हैं भैया, बर्थडे बनाते हैं इसके सूत्र का। मूलधन हमारा फिक्स है, ये हुआ हमारा R1 T1 बटे में 100। 100 क्यों आता है नीचे? 100 क्यों आता है? प्रतिशत की वजह से। P R2 T2 बटे में 100, P R3 T3 बटे में 100, एंड ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है भाई साहब। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एक काम कर दीजिए, क्या करोगे सर? अब एक काम करेंगे, यहां पे एक काम करेंगे, क्या करने वाले हैं? आप इसमें सब में P कॉमन ले लीजिए। कहीं से P कॉमन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे एक और चीज है, जैसे यहां पे 100 हटा के परसेंट भी लगा सकते हो, तो R1 T1 R2 T2 R3 T3 है ना, आगे तक चलते रहेगा। चाहो तो यहां परसेंट लगा दो, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप 100 ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये भी सवाल पढ़े होंगे और आपने इनको इसी तरीके से किया भी होगा, याद करिए, याद करिए भाई साहब। बात समझ में आ रही है? ये मेरी लाइन किधर को तिरछी भाग रही है, मैं इसको पूरा लिखता हूं अच्छे से। बताओ भाई, फॉर्मूले का बर्थडे याद आ गया? आपने कहीं पढ़ा था ना ये बर्थडे? चाहो तो यहां परसेंट लगा दो, नहीं तो बटे में 100 कर दो। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। जी सर बिल्कुल एकदम 100% क्लियर है। आपने ये पढ़ा होगा कि किसी ने 15 साल के लिए कुछ पैसा दिया, मान लीजिए पहले 3 साल के लिए 5% पे पैसा दिया, अगले 7 साल के लिए मान लीजिए 7% पे पैसा दिया, और अगले 5 साल बचा जो उसके लिए मान लीजिए 10% पे दिया। तो हम लोग क्या करते थे? दर गुना समय दर गुना समय दर गुना समय करके टोटल कितना ब्याज, ब्याज का मतलब इतना, क्योंकि एसआई क्या होता है? एसआई होता है दर गुना समय, ऐसा ही होता है दर गुना समय। क्योंकि इस फॉर्मूले में भी अगर आप इसे P को नीचे लेकर आ जाओगे, कहां लेकर आ जाओगे? P को नीचे, तो ये बात हर जगह वैलिड है, ये बात हर जगह वैलिड है कि दर गुणा समय, दर गुणा समय, दर गुणा समय, हर जगह ये वैलिड है। इस चीज को तो आप दिमाग में बिठा ही लीजिए कि अगर हमारा मूलधन 100 है, अगर हमारा मूलधन 100 है, अगर हमारा मूलधन 100 है, तो हमारा ब्याज होता है दर गुना समय।
क्लियर है? हमारा ब्याज होता है दर गुना समय। ये चीज इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है, मतलब इसके लिए भी वैलिड है। ठीक है, इसके लिए भी वैलिड है मेरे भाई, है ना? चाहो तो आप इसको नीचे लिख लो, मैं यहीं पे लिख देता हूं। केस कोई सा भी हो, केस कोई सा भी हो, ब्याज होता है और मूलधन क्या होता है समझ लीजिए। बोलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो हमने यहां पे जो पढ़ा है साधारण ब्याज, उस साधारण ब्याज में हमने क्या क्या पढ़ा समझ लीजिए। हम जब किसी दोस्त को, यार को या किसी को भी हम लोग कोई पैसा देते हैं तो उसकी उम्मीद बहुत कम होती है कि ये वापस टाइम से हमें देगा, तो उसके चलते हमने सोचा कि उससे कुछ लाभ कमाया जाए। वो जो उस राशि के ऊपर लाभ था वो हमारा ब्याज था, और उस ब्याज को जब उस राशि में जोड़ दिया जाता था तो वो मिश्रण सा बन जाता था। एक मिश्र धन इसलिए बोला गया क्योंकि उसमें मूल और ब्याज दोनों का मिश्रण है, तो ये कहलाया मिश्र धन। अब हमने इस टेक्निक को समझा कि कैसे हम लोग अपना ब्याज निकाल सकते हैं, तो उसके कई सारे तरीके सामने आए। अगर हमने देखा भाई मूलधन सेम है, हमारी दर भी सेम है, बस समय जो है अलग हो सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए हो सकता है, ठीक है? तो 3 साल के लिए है, 4 साल के लिए है, तो मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100 बन गया फॉर्मूला। अब फिर मैंने एक चीज और देखी, मान लीजिए कि हमने हर साल के लिए रेट अलग कर दी। पहले साल रेट 10%, दूसरे 20, तीसरे 30, तो 10% पे कितना मिलेगा, 20% पे क्या मिलेगा, 30% पे क्या मिलेगा, सबको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने का तरीका क्या है? सीधे मूलधन का दर का योग कर दीजिए, बटे में 100 कर दीजिए। ठीक है, अगला वाला हमने क्या समझा? मान लीजिए हर बार दर भी अलग समय भी अलग, हर बार दर भी अलग समय भी अलग। तो अगर दर भी अलग है समय भी अलग है तो फिर हम अपने सिस्टम को इस तरह से समझेंगे, यानी कि अगर हमारा मूलधन 100 है तो ब्याज होगा दर गुना समय, वही R1T1 प्लस R2T2। हर बार के लिए क्या दर थी, हर बार के लिए क्या समय था। ठीक है, 100% क्लियर है? जी सर, आप कहेंगे सिर्फ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल भाषा में समझ में आ गया। अब यहां पे कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। हमने एक चैप्टर पढ़ा था, क्या नाम था उसका? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था भाई? एक चैप्टर पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस। हमने एक चैप्टर पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस। आज मैं आपको बताता हूं कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? सिंपल इंटरेस्ट। हम पढ़ रहे हैं सर सिंपल इंटरेस्ट। ये दोनों चैप्टर एक ही है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक ठीक बात कर रहा हूं। प्रॉफिट लॉस का नाम ही रखा गया था सिंपल इंटरेस्ट। आप कहोगे सर ये बात गलत है, ऐसे नहीं मानेंगे आप, कुछ भी बताओगे हम मान लेंगे। मैंने कहा मान लोगे भाई, तो मैंने कहा मान लोगे, ऐसे ही मनवाऊंगा मैं तुम्हें। रुक जाओ अभी। देखो भाई, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आपकी नजरों में वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, पर मेरी नजरों में वो प्रॉफिट एंड लॉस है। आप कहोगे सर ऐसा हमें किसी ने नहीं बताया। मैं कहूंगा जो किसी ने नहीं बताया वही तो मैं पढ़ा रहा हूं, तभी तो मेरे पैसे हैं, तभी तो मैं दूसरों से अलग हूं। एक बच्चा परेशान था इस चीज को लेकर। किस चीज को लेकर? कह रहा था सर एक बात बताओ सर, मेरे मन में एक दुविधा है। मैंने कहा क्या दुविधा है भाई? कह रहा सर मेरे मन में एक दुविधा ये है कि सर उस प्लेटफॉर्म पे वो टीचर पढ़ा रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे वो टीचर पढ़ा रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे वो टीचर पढ़ा रहे हैं, और उनके पास कई कई हजार बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो मेरे मन में ये डाउट आता है कि सर मैं आपसे पढ़ तो रहा हूं और पढ़ा भी आप अच्छा रहे हैं, पर दिमाग में एक डाउट आता है कि जहां 1000 और 10,000 बच्चा पढ़ रहा है मैं वहां पे क्यों ना पढ़ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं वहां पे कुछ बढ़िया मिल रहा होगा, या वहां पे कुछ ऐसी चीज है जो आप नहीं दे रहे होंगे? क्यों आखिर बच्चा वहां पढ़ रहा है? मैंने कहा भाई देखो,
सिंपल सॉल्यूशन है इस चीज का। अगर आप किसी से पढ़ना चाहते हैं तो आप उसका वो टॉपिक उठाइए जो आप या तो बहुत बेहतर तरीके से खुद भी जानते हो या फिर आपने किसी से पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा है तो टीचर को कंपेयर करने का तरीका है। कोई 2-3 टॉपिक उठाइए और कंपेयर करिए हर एक टीचर से जो आपको लगता है वहां पे पढ़ा रहा है, वहां पे पढ़ा रहा है। क्योंकि जरूरी नहीं है, अगर मैं वहां पे होता तो क्या पता वो वहां पे नहीं होते। समझ रहे हो ना, एक मौके की बात होती है यार। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे था वहां कोई दूसरा उस टाइम पे नहीं था, थे लेकिन एसआई के मामले में कोई नहीं था, आप जानते हैं। और एसआई के मामले में वे भी प्लेटफॉर्म थे लेकिन तब भी तो कोई नहीं था ना मेरे जैसा। मैं खुद में वैसा ही हूं और वैसा ही पढ़ाता हूं। आप देखेंगे ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन पहली बार भी कुछ ऐसा पढ़ रहे हो कि ऐसा लग रहा होगा, चाहे कितनी बार भी पढ़ा होगा, कि हाँ यार इस बार कुछ अलग है, यार कुछ बेहतर है, हाँ यार इस बार कुछ लगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये साधारण ब्याज है। तो मेरे भाई ये छोड़ दीजिए कि कौन कहां पे क्या पढ़ा रहा है, वो मौके की बात है। वो जिस दिन मिला उस दिन मैंने दिखा दिया। मतलब अगर ऐसा ही आया ना तो फिर तुम्हें दिखाऊंगा बच्चे भी, वो तो बात है भाई, वो अलग चीज है। देखिए मेरी बात सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हमने पढ़ा था कॉस्ट प्राइस, हमने क्या पढ़ा था, कॉस्ट प्राइस। हमने क्या पढ़ा था मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस, जिसे हम बोलते थे शॉर्ट में सीपी। ठीक है, अब यहां पे इस कॉस्ट प्राइस को, ये कॉस्ट प्राइस क्या होता था, जिस कीमत पर हम कोई वस्तु खरीदते थे उसे हम क्रय मूल्य बोलते थे। क्या बोलते थे, क्रय मूल्य बोलते थे। मैंने कहा ठीक है भाई। अब यहां पे जिस कीमत पर आप ब्याज लेते हो या किसी को जो राशि उधार देते हो या किसी से लेते हो, वो मूल राशि क्या कहलाती है। जैसे यहां जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदते उसे क्रय मूल्य कहते हैं। यहां पे यही चीज क्या हो गई, हम जिसे कोई मूल राशि उधार देते हैं या वो मूल राशि किसी से उधार लेते हैं, वो है हमारा प्रिंसिपल, वो है हमारा प्रिंसिपल, जिसे हम लोग यहां पे शॉर्ट में पी से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे मूलधन कह रहे हैं। और यहां पे एक चीज होती थी, क्या होती थी सर, यहां पे होता था, हम जब किसी चीज को बेच रहे होते थे, खरीदने के बाद बेच रहे होते थे, तो या तो उस पे लाभ होता था या हानि होती थी, है ना। जितने खरीदी अगर उससे महंगी बेची तो लाभ, जिससे सस्ती बेची तो इस केस में हमेशा क्या है, यहां पे अगर हम महंगी बेचते हैं तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, जिसे हम लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट है, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लाभ है। वही चीज यहां पे क्या बन गई, सिंपल इंटरेस्ट बन गई, साधारण ब्याज। इस मूल राशि के ऊपर जो हमें लाभ होता है, वो लाभ हमारा क्या होता है, यहां पे तो सीधे सीधे क्या था, X%। जितना भी ज्यादा बेचा, मान लो 100 से आपने कितना ज्यादा बेचा, मान लो आपने वो 100 से ज्यादा बेच दिया, यहां भी ये 100 है और मेरे भाई ये यहां पे भी 100 है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इस 100 से जितना ज्यादा बेचा गया वो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया या प्रॉफिट हो गया। ठीक है, वह चीज यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कहलाई। क्या कहलाई, सिंपल इंटरेस्ट। वही प्रॉफिट यहां पे क्या कहलाया, सिंपल इंटरेस्ट कहा, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एसआई से। और ये याद रखना, ये जो एसआई है ये किसके बराबर होगा, ये होगा बस दर गुणा समय के, दर गुणा समय के, याद रखना। बस एक फर्क आया कि यहां पे जो 100 था वो 100 यहां पे भी है, बस जो प्रॉफिट यहां पे सीधे एक्स हो जाता था, मतलब वो रेट हो जाती थी। 100 से ज्यादा मान लो 110 का बेचा तो 100 से 110 का अंतर क्या है, 10, तो वो 10% सीधे लाभ था। अब यहां पे क्या होगा, मान लो कोई चीज 100 थी, जो आपने किसी को दिया वो 100 का था, और जब आपने वापस रिटर्न लिया तो मिश्र धन है वो 110 है। वो जो 110 है वो मिश्र धन है, और उस 100 से 110 का जो अंतर है वो 10, वो ब्याज है। वो ब्याज ही हमारा यहां पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम दर गुणा समय के बराबर रखेंगे। हमेशा 100 से जितनी भी ज्यादा चीजें होगी ना,
उसे दर गुना समय के बराबर रखना है। जैसे हम लोग 100 से जो चीज जितनी ज्यादा थी उसे सीधे लाभ के बराबर रखते थे, लाभ प्रतिशत मतलब कितने % प्रॉफिट हुआ। अब यहां पे आ जाता था विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो ये जो सेलिंग प्राइस था जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, आप कहोगे सर इसे एसपी से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये जो हमारा एसपी था ये था क्या, ये था जितने की वो चीज है और जितनी भी वो ज्यादा बेची है। मान लो 10% ज्यादा बेची जितने भी, तो 100 में 10 जोड़ देंगे 110। ये हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस। यही चीज यहां पे बन गई मिश्रधन, अमाउंट। क्या बन गई मेरे भाई, अमाउंट बन गई। यही चीज हमारी यहां पे क्या बन गई, आप कहोगे सर ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ए बराबर हो जाएगा आपने किससे कितना पैसा लिया और उस पे आपने कितना पैसा ब्याज का कमाया, यानी कि दर गुना समय। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है भाई, दोनों के दोनों चैप्टर एक ही है, दोनों के दोनों चैप्टर क्या है, एपी है। ठीक है भाई, एक बार बताइए यहां पे कोई डाउट है तो। चलो भैया, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो अब हमने जो पढ़ा है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बल्कि वही सिंपल इंटरेस्ट है, वही हमने पहले पढ़ लिया है। तो अगर यहाँ पे कोई समस्या नहीं है मेरे दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई भी समस्या मेरे भाई नहीं है, तो अब समझ लो कि तुम्हारे लिए ये चैप्टर बहुत आसान है। करना क्या होगा, हमेशा अपने मूलधन को 100 बनाना होगा और 100 से कोई चीज जितनी भी ज्यादा होगी तो जैसे यहां पे वो प्रॉफिट थी वो वैसे यहां पे ब्याज होगा, और ब्याज यहां पे सिंपल ब्याज नहीं होगा, वो दर गुना समय होगा। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। आइए तो सवाल पे चलते हैं और देखते हैं हमारा एक आसान सा सवाल जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आ गया। आपने कुछ कहा क्या जी, मैंने आपसे पढ़कर एग्जाम दिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिले थे। क्वेश्चन किस कौन सा एग्जाम दिया भाई आपने, आपने कौन सा एग्जाम दिया था? क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन स्टार्ट करो सर। अच्छा, किसी ने कल एनटीपीसी का एग्जाम दिया था, मुझे कॉल करना था, आपने किसी ने कॉल भी नहीं किया। एक तो मुझे याद है कि उसने, क्या नाम है उसका, नाम ही भूल जा रहा हूं लड़के का, 2-3 का एग्जाम था ना अपना। तो जिस जिसका एग्जाम था एक बार मुझे कॉल करना है ना, कॉल करना। कब करोगे? 2 बजे के बाद करना। 1800 रुपए प्रति वर्ष 6% साधारण ब्याज पर एक निश्चित संख्या में वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। परिपक्वता पर देय ब्याज 756 रुपए।
वह समय अवधि ज्ञात कीजिए जिसके लिए राशि का निवेश किया गया। वह समय अवधि ज्ञात करिए जिसके लिए यह निवेश किया गया। भैया देखिए, एक बच्चा कहता है कि सर SI बराबर PRT बाई 100, SI बराबर PRT बाई 100। एक बच्चा कह रहा है सर SI बराबर PRT बाई 100 लगाऊंगा। अच्छा, आपने PDF देखी का? डिस्काउंट के लिए आखिरी क्लास देखना। आखिरी क्लास में मैंने स्टडी मटेरियल के नाम से आपकी पूरी डिस्काउंट की फाइल डाल दी है और मुझे लगता है आप उसे अपने फोन में भी डाउनलोड कर पाओगे। मैंने ये भी सुविधा आपको दे दी है, देखना कि अगर आपके फोन में डाउनलोड हो रही है, क्योंकि मैं चाहता हूं भाई जो मेरा स्टूडेंट है ना वो पूरी तरीके से मेरे की तरह रहे। मतलब जैसे मान लो मैं कहीं और पढ़ रहा होता तो जो मेरी इच्छा होती, जो मैं चाहता, मैं वो हर चीज आपके लिए कर रहा हूं। ऐसा कोई नहीं करता है। किसी की एप्लीकेशन पे आप देखोगे तो आप PDF को फोन में डाउनलोड कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाओगे। मतलब कहीं प्रिंट आउट निकालना हो तो फोन में PDF नहीं रहती। मुझे लगता है ये स्टडी मटेरियल वाला जो मैंने किया है आपके लिए वो आपके फोन में भी सेव हो जाएगी। मतलब किसी को शेयर भी कर पाओगे। अगर आप करोगे शेयर तो वो आपका यहां पे लॉस भी है एक तरीके से, किसी को भेज देना। ठीक है, नहीं हुई सर? अरे हो गई है भाई, हो गई है। अब देखिएगा यहां पे आप कहोगे सर 1800 रुपया है मेरे पास। कितने हैं? 1800 रुपया है। हमारी जो दर है सर वो हमें कितनी दी गई है? 6% दी गई है सर, 6% दी गई है। हमें जो समय दिया गया है सर वो समय हमें नहीं पता क्या दिया गया है, बटे में 100 हो गया। ब्याज मिला है सर 756 रुपए का, ब्याज मिला है 756 का। 18 छिक्का 108, 108 से इसको काट दोगे तो मेरे भाई 756 बटे में 108, आंसर आ जाएगा मेरे भाई 7 वर्ष। आंसर आ जाएगा मेरे भाई 7 वर्ष। क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, आंसर होगा D फॉर देहरादून इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ में? अब यहां पे देखिए मेरे दोस्त, हमें ये तरीका नहीं लगाना है, ये तरीका नहीं लगाना है जो अभी हमने लगाया है। आप ये किसी की भी क्लास में देखोगे, हर किसी की क्लास में देखोगे तो आपको यही लगाता मिलेगा। लेकिन हमें अपनी सोच बदलनी है, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना, आप कहते हो ना सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ पाती है, मैं कारण बताता हूं। क्योंकि दिमाग केवल स्ट्रेट सोचता है, सीधे फॉरवर्ड सोचता है। वो मतलब कैलकुलेशन को वैसे नहीं कर सकता इधर उधर करके। जैसे मान लो मैं कहूं SI बराबर PRT बाई 100, तो तुम्हारा दिमाग कुछ नंबर इधर रखे, कुछ नंबर इधर रखे, फिर उसके भी नीचे कुछ डिवाइड में हो, तो मेरा दिमाग ऐसे कैलकुलेट नहीं करता। मेरा दिमाग सीधे एक लाइन में कैलकुलेट करता है। आप अपने दिमाग को समझ सकते हैं मेरे दोस्तों। आप इस चीज को जब ऐसे लिख के करते हो तो तुम दिमाग में सारी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। आइए मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखा रहा हूं जो आप दिमाग में कर पाओगे, अपना बिना पेन चलाए भी आंसर कर पाओगे। देखिए इस तरीके को सीखते हैं। ये है हमारा वन लाइन मेथड या रेशो मेथड, मूलधन ब्याज। ठीक है भैया, मूलधन कितना है? आप कहोगे सर 1800 है। ब्याज कितना है मेरे दोस्तों? आप कहोगे 756 है। अच्छा ठीक है। अच्छा ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है सर दर गुना समय। इस बात को हम बाद में देखेंगे, वैसे आपको पता ही है कि जो हमारे दर की बात करें वो 6 है और समय की बात करें वो निकालना है। फिलहाल हम इसे ऐसे नहीं, बस यहां तक दिमाग में रखेंगे। ये 1800 है, ये 756 है केवल। अब इसे 100 बनाओ भाई, क्योंकि मूलधन अगर 100 होगा, जैसे क्रय मूल्य अगर 100 होगा, अगर क्रय मूल्य 100 है तो हमारा 100 से जितना ज्यादा है वो हमारा क्या है? 100 से जितना ज्यादा है वो सीधे हमारा लाभ है। तो यहां पे ये 100 से कितना ज्यादा है? 756। 18 से काटेंगे तो ये 756 ज्यादा नहीं है,
18 से काटोगे तो ये देखते हैं कितना आ जाता है। 18 चौके 72, 18 दूनी 36। तो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन है कि 1800 और 756 था, तो 18 से काटा तो 100 और 18 से काटा तो 42, और ये 42 हमारा प्रॉफिट है, हमारा ब्याज है। और ब्याज तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट तो यहाँ पे दर गुना समय होता है, यानी कि ये जो 42 है ये है 6t के बराबर, 6t के बराबर। तो 42 को 6 से काटा तो कितना आया? 7 वर्ष आया। क्या आया? 7 वर्ष। आगे आने वाले में सभी सवालों को इसी तरीके से करूंगा। क्या करूंगा? इसी तरीके से। और तुम्हें यह भी बताऊंगा कि यह तरीका कब लगाएंगे। तो फिलहाल सारे सवाल करते हैं और सारे सवालों को सोच बनाते हैं एक ही तरीके से करने की, मतलब जो तरीका है हमारा वन लाइन मेथड या रेशियो मेथड। ठीक है, क्लियर है? आगे आ जाते बेटा। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल दिमाग में सिस्टम सेट करते हैं। देखिए, एक राशि 8% साधारण ब्याज की दर से खुद का 7/5 कितने वर्ष में हो जाएगा? तो जब कोई चीज हो जाती है तो वो बन जाती है मिश्र धन, हो जाएगी। हो जाने का मतलब होता है मिश्र धन हो जाना। ठीक है, कोई भी चीज जब कहे ना ये कितनी गुनी हो जाएगी या इतनी गुनी हो गई या हो गई या हो जाएगी, ऐसे करके जब भी कहेगा तो हो जाएगी का मतलब क्या होता है? ये मिश्र धन होता है। खुद का, खुद मतलब कि खुद क्या था? खुद था 5 रुपया और आज बन गया 7 रुपया। तो आप खुद बताओ भाई साहब, हमारा मूलधन कितना था, हमारा मिश्रधन कितना है, तो ब्याज कितना होगा? जैसे मैं आपसे कहूं ये मेरा क्रय मूल्य है, ये मेरा विक्रय मूल्य है, तो मेरा लाभ कितने का होगा? आप कहोगे लाभ 2 रुपए का होगा। और जो लाभ होता है वो होता है दर गुणा समय। लाभ होता है दर गुणा समय। लेकिन दर गुणा समय कब होता है? जब हमारा मूलधन 100 होता है। तो मूलधन को 100 बनाने के लिए 5 से 100 को भाग दे दो तो 20, तो पूरे के पूरे नंबर को कर दो भाई 20 से गुणा। देखो ये 20 है और ये 20 दूनी 40, और 40 किसके बराबर होगा? आप कहेंगे 8t के बराबर होगा, 8t के बराबर होगा। तो दिमाग ही दिमाग में t की वैल्यू आ गई 5 वर्ष। कोई सूत्र विधि नहीं, कुछ नहीं, सिंपल तड़का, रेशियो मेथड। बताइए मेरे भाइयों, समझ में आ रही है बात? भाई परसेंटेज की पीडीएफ में टाइम लगेगा। पता आज मैं लेट क्यों हुआ? लेट इसीलिए हुआ क्योंकि आज 10-11 बजे तक का आपकी सिंपल इंटरेस्ट का कंटेंट रेडी हो पाया है। सिंपल इंटरेस्ट का मेहनत कर रहा हूं भाई, ऐसे नहीं तुमसे पैसे लेकर क्लास लेनी बंद कर दूं 10 दिन बाद। मेहनत कर रहा हूं भाई। अगर मेरी किसी दिन क्लास ना हो ना तो समझ लेना कि कोई बड़ी कारण रहा होगा जो मेरी क्लास नहीं होगी। ठीक है भैया, क्लास तो मैं लूंगा। परेशान तो मैं बहुत चल रहा हूं क्योंकि जो बेटी है ना उसको वो निकल रहे हैं दांत, तो उसको फीवर भी हो रखा है, पूरी रात हो गई इसको बैठे बैठे। उसको वोमिट हो रही है, कुछ भी खाती है वोमिट हो जाती है, और दस्त लगे हुए हैं। तो मतलब एक तरह से ना, समझ रहे हो, अभी डॉक्टर के लेके जाना है, अपॉइंटमेंट है, तो मैं सोच रहा हूँ कैसे जाऊं, टाइम ही नहीं लग रहा। तो बहुत ऐसे टाइम चल रहा है ना। और मैं यूट्यूब की क्लास भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि यूट्यूब की क्लास में बच्चे एकदम से वो हो जाते हैं ना कि यार अभी तो कुछ आ नहीं रहा है, तो बच्चे कम हो गए। तो 12:30 वाली क्लास में फिर से एक जोश के साथ शुरू की है। 12:30 वाली क्लास में 2021 के क्वेश्चन शुरू करे, तो कल ही शुरू करें। अगर मैंने आज वो क्लास नहीं ली तो फिर बच्चे कम हो जाएंगे, तो मैं ये भी नहीं चाहता। तो बड़ी परेशानी है यार, बहुत ज्यादा परेशानी है। जैसे तैसे टाइम मिलता है तो एक कंटेंट बनाता हूँ, कंटेंट बना के हटता हूँ, तो फिर आपका वो सॉल्यूशन भी लगाना होता है, पूरी पीडीएफ डालनी होती है, तो पूरा दिन इसी में निकल जाता है। फिर आपका सबका रिप्लाई भी करना होता है, अपनी टीचर टीम को भी संभालना होता है, घर परिवार भी है। समझिए आप, बड़ी टेंशन है यार लाइफ में। और एक और टेंशन, पता है यूट्यूब वाले हरामखोर एक कमेंट कर रहा, कह रहे सर पहले तो आपने प्रॉमिस किया था कि सारा यूट्यूब पे फ्री बढ़ाओगे है ना, अब आप एप्लीकेशन पे बैच लाने की बात कर रहे हो। अरे मैंने कहा बे वो हरामखोर यार, मैं कम बच्चे हो गए तब भी यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूँ,
और फिर भी ऐसा कंटेंट पढ़ा रहा हूं जो कोई पेड क्लास में पढ़ाता है। छठे नंबर की क्लास ली है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, नहीं तो मैं भी 3 क्लास में खत्म कर देता। 6 क्लास होगी, आज 7वीं क्लास होगी। पर कुछ को ना हमेशा मतलब वो करने की होती है, कंप्लेंट करने का होता है, नहीं कि आदमी को आदत बन जाती है, अरे आप तो एप्लीकेशन पे पढ़ा रही, ये पढ़ा कैसे रहा एप्लीकेशन पे, तो यूट्यूब पे पढ़ाना चाहिए भाई। तो तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें जब फ्री में दिया जा रहा है तो तुमसे लिया नहीं जा रहा है, तुमने नोट्स नहीं बना रहे हो, तो खत्म आदमी। अब एप्लीकेशन से तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें नहीं लेना तो पढ़ो ना यूट्यूब पे, मैं पढ़ा रहा हूं ना। कम बच्चे हो ज्यादा बच्चे हो, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूं और उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं, उसी लेवल का पढ़ा रहा हूं। ये नहीं देख रहा आराम को, 60-65 वीडियो हो गई है। नोट्स बना भाई, तू डेली क्लास मेरे, तेरे पढ़ा तो रहा हूं, तुझे कोई दिक्कत आ रही है क्या? एक से एक कुछ को तो बस मतलब हमेशा कितना भी दे दो तो कमी रहेगी। 1500 रुपए को 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर कितने रुपए बनने में कितना समय लगेगा? अब देखो ये 1500 रुपए है और ये कितने बन गए? आप कहोगे 2040। SI बराबर PRT भाई, 100 नहीं। देखिए ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, ये हमारा ब्याज है। हमारा मूलधन होता है भैया 1500 रुपया, हमारा मिश्र धन है भैया 2040 रुपया, और ये कितना हो गया भाई? आप कहोगे सर 1500 रुपए थे, ये हो गया मतलब सीधे 540 रुपए ब्याज बन गया। और ब्याज होता है भाई दर गुना समय। लेकिन कब होता है इस बात को याद रखना, ये कब होता है दर गुना समय? जब ये 100 होगा तो इसे 100 बनाओ भाई, यानी कि 15 से भाग दे दो दिमाग में, इसे भूल जाओ, इसे भाग दो। 15 तिये 45, 15 छिक्के 90। अब बताओ, रेट है 8, समय कितना होगा? 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 4.5 ईयर्स। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़े भैया। ये दिमाग में करना है आपको। दिमाग में मेरा चल रहा 1500 नहीं, केवल 100। 15 नहीं, 100 नहीं, 100 नहीं, 1500 नहीं, दिमाग में चल रहा है केवल 100। और वो 100 चलने के लिए मुझे 15 से भाग देना है। 1500 नहीं, 100। 15 से भाग दिया, 15 ती 45, 15 छिके 90, यानी कि 36 बराबर 8। 8 से काटा 4.5, खत्म। इसको काटने की जरूरत नहीं है, इसको काटने की जरूरत नहीं है। जिसके बीच में रिश्ता उसके बारे में पता करेंगे, जिसके बारे में पता करना है उसके बारे में देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गजब हो गया है। अरे यार इसने, अरे नहीं यार, ठीक है। साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक की दर से निवेश की गई धनराशि का मूल्य 22.5% बढ़ने में कितना समय लगेगा? 22.5% बढ़ने में। प्रॉफिट एंड लॉस की पीडीएफ, क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की पीडीएफ दी तो है आपको, डिस्काउंट की कल दे दी है, प्रॉफिट लॉस की डिस्काउंट की आज डाली है, प्रॉफिट लॉस की भी दे रखी है। स्टडी मटेरियल के टाइप पे नहीं दिया है, शायद लास्ट क्लास में डाल दिए पूरी पीडीएफ। देखिए भाई साहब, मूलधन होता है 100 रुपया और ब्याज होता है दर गुना समय। तो ये कहता है धनराशि का मूल्य इतने परसेंट बढ़ाने के लिए 22.5% क्यों बढ़ा रहे हो भाई? क्योंकि ये 22.5% प्रॉफिट है, यानी कि ब्याज है। ये 22.5 रुपए क्या है मेरे भाई? ब्याज है। ये क्या है मेरे भाई? आप कहोगे ब्याज दर। ब्याज होता है दर गुना समय। क्या होता है? दर गुना समय। तो आप ही बताओ भाई, आप ही बताओ दोस्तों, अगर हमारी दर 5 है तो समय क्या होगा? अभी जो सवाल हम टाइप कर रहे हैं ना, उसमें हम समय निकाल रहे भाई। ये टाइप आपने नोट कर लेना है ना, मैं लिखना भूल जाता हूं भाई। टाइप है इसमें फर्स्ट,
यार ये तिरछा क्यों लिखा जाता है? पहले कभी नहीं लिखा जाता था। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे भाई। आंसर कितना आ गया भाई आपका? आप कहोगे सर टी आ जाएगा 22.5/5। आप अपने दिमाग में सोल्व कर चुके होंगे। 5 हो गए 20, 5 4.5 4.5 आ जाएगा। ठीक है, 4.5 वर्ष। लेकिन हमें महीने में पूछ रहा है ना। एक काम करते हैं, इन मंथ्स, महीने में हमसे पूछा है। 4.5 में कितने महीने होंगे? एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इतने मंथ्स हो जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा 12 पंजे 60, 6 12 चौके 48 और 6 54, 54 महीने। ऑप्शन ए फॉर अनारकली। बीस प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर किसी राशि को अपनी दुगनी राशि होने में कितना समय लगेगा? अपनी दुगनी राशि होने में कितना समय लगेगा? सोचिए, कोई राशि दुगनी हो रही है, कोई राशि दुगनी हो रही है। दुगनी होने में तो कोई चीज हो रही है, हो जाएगी, ये सारी चीज होती है मिश्रण। तो दुगनी मतलब मान लो पहले 100 रुपए थे, लेकिन अब कितने हो जाएंगे? 200। तो कितना ब्याज मिलेगा? आप कहोगे 100 रुपए का ब्याज मिलेगा। और ब्याज क्या होता है सर? दर गुना समय होता है। बताओ, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100/20, यानी कि 5 वर्ष। अरे बोलो हाँ या ना। क्लियर है? मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा भाई, तरीका एक, सवाल बहुत सारे। मैं नहीं बता रहा कोई भी फॉर्मूला कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं बता रहा, क्योंकि इस जिंदगी से मैं बाहर आगे निकल आया था। मैं बहुत आगे निकल आया हूं इस चीज से। बहुत आगे निकल आया मेरे भाई, इस चीज से बहुत आगे निकल आया। मैं इन चीजों को छोड़ चुका हूं। ये फॉर्मूले वॉर्मूले ना, पता है ये किसको अच्छे लगते हैं? जब हम लोग कोई कांस्टेबल लेवल का पढ़ा रहे होते हैं, या फिर कोई टीचर ही कांस्टेबल लेवल का पढ़ा रहे हो, आ जाओ बेटा तुम्हें वो सिखाऊंगा, गर्दा उड़ा देंगे, ये कर देंगे, खत्म बना देंगे, मिट्टी डाल देंगे। जब ऐसी ऐसी बातें कोई करते हैं ना, और जब उसको बढ़िया बढ़िया एसआई लेवल के सवाल दिखते हैं, तब वो पता क्या करता है वो टीचर, तो इसको तो तुम कर ही लोगे, तुम जानते हो इसको कैसे करते हैं। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो फिर ऐसे करेगा। क्या रहेगी सवाल, वो अगर मान लो बढ़िया लेवल का आया हुआ है सवाल, ठीक है, तो फिर वो उस सवाल को तो कराएगा ही नहीं। कह रहा कि इसको मत लेना भाई, नहीं तो भाई बच्चा जो है मेरा है गरीब आदमी, वो देखता है केवल ऐसे सवालों को। अगर उसको कोई बेहतरीन सा सवाल दिखा दिया तो फिर फैल जाएगा, तो वो सवाल ही नहीं लेता अच्छा वाला। तो मेरे भाई ये चीजें ना, ये बहुत गंदी चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। ये केवल दिखने में सुंदर लगती हैं, बाकी इनमें है कुछ नहीं। जब हमारे पास एक ऐसा तरीका है जहां हम लोग बिना पेन चलाए भी सवाल का आंसर दे सकते हैं। कोई चीज अगर दुगनी हो गई तो मतलब सीधी सी बात है कि वो 100 से 200 मतलब ब्याज कितना मिला होगा? दुगनी हुई है तो 100 का ब्याज, 3 गुनी हुई है तो 200 ब्याज, जितनी गुनी होगी उससे एक कम 100 ब्याज, यानी कि 11 गुना तो 10 100 ब्याज, यानी कि 1000 ब्याज। 12 गुनी तो 1100 ब्याज। समझ रहे ना बात? तो ब्याज होता है दर गुना समय। क्या है फॉर्मूला याद रखते हो भाई? किस चीज के लिए फॉर्मूला याद रखना है? क्यों करना है हमें फॉर्मूले से? जीवन में समझ रहे हो ना मेरी बात को? भाई ऐसे ऐसे नहीं करना है।
ठीक है, 1 मेथड। नहीं तो इस वाले तरीके को तो भाई बताएगा ही नहीं, वो बताएगा SI बराबर PRT बाई 100, SI बराबर PRT बाई 100। अरे छोड़ दे यार। 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर किसी राशि को अपनी दुगनी राशि बनने में कितना समय लगेगा? ठीक है भाई, कितना समय लगेगा? ओके, दुगनी राशि बनने में, समझे ना, दुगनी मतलब 100, 10 से भाग दिया, मतलब सिंपल है। काहे फॉर्मूला याद रखना है, और हमें ऐसी चीज याद रखनी है जो जीवन में हमें हमेशा याद रहे, हमेशा। कोई चीज 100 है, दुगनी हो गई तो मतलब सीधे 200 हो गई। कॉन्सेप्ट समझे बात में, है ना, कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। ब्याज होता है दर गुना समय, तो मैंने कहा भाई दर है 10 और समय कितना, तो आप कहेंगे सर 100 बटे में 10 होगा, 10 वर्ष होगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, नो प्रॉब्लम। ऑप्शन ए फॉर अनारकली इज द। अब इसके बाद में जो हमारा टाइप शुरू होता है वो इसी में टाइप 2 हो जाता है। मतलब जो हमने अभी किया है वो टाइप फर्स्ट है। अरे रे रे, इसी में टाइप 2 में क्या पूछेगा? हमारा मूलधन होगा, हो सकता है मिश्रधन भी हो, ब्याज भी हो। ब्याज होता है दर गुना समय। अरे ये तो छोटा बॉक्स रह गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, क्या बात है। फाइंड आर, अब इसमें आर पूछेगा, बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरह की आधारित सवाल। तो अब हम लोग इस टाइप के सवाल करने वाले हैं। एक निश्चित धनराशि 5 साल में इतनी हो जाएगी, सोचिए ये हो जाएगी वाली बात है, ओके। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 2/3 है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 2/3 है तो ब्याज दर क्या है? MTS 2024 में बढ़िया सवाल आया है, बढ़िया। सर रीजनिंग की क्लास नहीं है मनीष सर की, मेरे हिसाब से आज नहीं है, उनके भांजी का, भतीजी का वो है मुंडन, तो उन्होंने इस क्लास को संडे में लेंगे वो, ठीक है, आज वो छुट्टी पे है, संडे में लेंगे, उनकी भतीजी का मुंडन है। चलिए, यहां पे मूलधन और मिश्रधन तो जरूरत ही नहीं है, इस बार तो ब्याज ही दे दिया सीधे, तो ब्याज होता है दर गुना समय। समझिए, कहता है मूलधन का 2/3 है, अगर हमारा मूलधन 3 है तो ब्याज हमारा 2 है। समझ गए बात को? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब बताओ इसे 100 बनाने के लिए क्या करते हैं? आप कहेंगे सर 100/3 कर देते हैं, 100/3, तो ये 100 बन गया और ये हो गया 200/3, और 200/3 बराबर में कितना है? 5R। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ R बराबर में कितना हुआ? 200/3, और इसे 5 से भी भाग दे दो, आप कहोगे सर 40/3 हो जाएगा, और 40/3 ही हमारा है 13 सही 1/3, 13 सही 1/3%। क्लियर है? तो चलिए आगे के जो सवाल है वैसे सिमिलर ही क्वेश्चन है, रेट 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 वाले सवाल है सारे, और ये सवाल है लगभग, हम लोग पता है इस टाइप से कितने सवाल करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, तरीका नहीं बदलूंगा, मैं अपना तरीका नहीं बदलूंगा, लगभग ये मैं आपको करा दूंगा 20 30 40 क्वेश्चन के आसपास इसी तरीके से।
40 क्या, मैं आपको और बताऊं तो हाँ भाई, तुम कहोगे सर तरीका एक और सवाल अनेक, 40-50 क्वेश्चन इसी तरीके से करा दूंगा, अलग अलग टाइप के बेहतरीन क्वेश्चन रेशियो मेथड से, इसी मेथड से। तो मिलते हैं अगली क्लास में कल और बेहतरीन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तरीकों के साथ। अगर आपको मेरी ये क्लास और कंटेंट पसंद आया हो, कुछ अलग सीखने को मिल रहा हो, नया सीखने को मिल रहा हो, तो आप अपने दोस्तों साथियों को जोड़िए। यूपीएसआई पास में है, नजदीक में है, सबको आप बताइए इस क्लास के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद और जय भारत।